मेरे भाई ने मुझे दादा अब्दुल्ला एंड कंपनी के पार्टनर सेठ अब्दुल करीम जावेरी से मिलवाया था। हबीब अबू बाकर सूर्या ने जिला कलेक्टर को गांधी जी की आत्मकथा की वो प्रति सौंपी जिसमें दादा अब्दुल्ला कंपनी का जिक्र ही नहीं था। उसने आत्मकथा के उस हिस्से को किताब से ही गायब कर दिया। ये हेरा फेरी गुजराती में लिखी गई गांधी जी की आत्मकथा अक्षराधे में भी की गई। 1992 में पोरबंदर जूनागढ़ जिले का हिस्सा हुआ करता था। उस वक्त कलेक्टर जयंत सिंह ने इलाके के तहसीलदार की रिपोर्ट को दरकिनार कर दादा अब्दुल्ला कंपनी का वारिस सूर्य परिवार को घोषित कर दिया था। कंपनी का वारिस होने के साथ साथ सूर्य परिवार को मिला एसएस डीप जहाज के अधिग्रहण का अधिकार। लेकिन खुद पोरबंदर की अदालत इस फैसले को गलत ठहरा चुकी है। लेकिन न जाने क्यों जितने भी कलेक्टर जयंत सिंह के बाद आए वो इस बात को जानते हुए भी कि ये फैसला गलत दिया गया था, इस फैसले को बदलने के लिए तैयार नहीं है। और शायद यही वजह है एसएस डीप जहाज के शिप का अधिग्रहण का मुद्दा पिछले 15 सालों से अधर में लटका हुआ है। दादा अब्दुल्ला कंपनी के मालिक अब्दुल हाजी आदम जावेरी के परपोते अब्दुल करीम जावेरी बेहद परेशान थे। उन्हें हैरानी हो रही थी कि पोरबंदर के रहने वाले हबीब अबू बाकर सूर्या ने एसएस खेरीब जहाज पर दावा कैसे ठोक दिया। करोड़ों के जहाज एसएस खेरीब को पाने के लिए कितनी बड़ी साजिश रची गई है, कैसे गांधी जी की आत्मकथा को बदल दिया गया, इसकी खबर किसी को नहीं थी। बड़ी सफाई से खेला गया फर्जीवाड़े का खेल, बड़ी सफाई से बुनी गई झूठी कहानी, करोड़ों के जहाज पर कब्जे के लिए इतिहास बदलने की कोशिश की गई। गांधी जी की आत्मकथा में हेरा फेरी की गई और सब कुछ हुआ अफसरों की मिली भगत से। लेकिन गांधी के नाम पर रचे गए इस फरेब का कैसे हुआ पर्दाफाश, ये आप देखेंगे एक ब्रेक के बाद। पोरबंदर के समुद्र तट पर 110 साल पहले एक जहाज डूबा और उस करोड़ों के जहाज को हासिल करने के लिए गांधी जी के नाम पर रची गई एक साजिश ऐसी थी कि किसी को भनक तक नहीं लगी। पोरबंदर के समुद्र तट पर दादा अब्दुल्ला कंपनी के डूबे जहाज पर कईयों की नजरें थी। माना जाता है कि एसएस खेरीब नाम का ये जहाज करोड़ों का है। और इसी कीमती जहाज को हासिल करने के लिए पोरबंदर के एक शख्स हबीब अबू बाकर सूर्या ने दावा ठोका। इस बात की खबर जब जहाज के असली वारिस अब्दुल करीम जावेरी को लगी तो उन्होंने अदालत का दरवाजा खटखटाया। पोरबंदर की इन्हीं गलियों में महात्मा गांधी जवान हुए थे और वकालत करने के लिए साउथ अफ्रीका गए थे। जिस कंपनी ने महात्मा गांधी को साउथ अफ्रीका भेजा था, उस कंपनी पर पोरबंदर के ही दो परिवार अब अपना अपना दावा ठोक रहे हैं। दोनों परिवारों के मुताबिक कंपनी के जिस शिप से महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से वापस लौटे थे, उस पर भी उनका अधिकार है। पोरबंदर प्रशासन ने एक परिवार को इस जहाज का कब्जा तो दे दिया है, लेकिन दूसरे परिवार का आरोप है कि यह कब्जा उसे महात्मा गांधी की आत्मकथा में बदलाव करने के बाद ही मिल पाया है और जिसके बाद से ही दोनों परिवार पिछले कई सालों से अदालत में इस जहाज पर कब्जा करने के लिए एक लंबी लड़ाई लड़ रहे हैं। अब्दुल करीम जावेरी का इल्जाम था कि हबीब अबू बाकर सूर्या ने एसएस खेरीब को पाने के लिए जिला कलेक्ट्रेट के दफ्तर में फर्जी दस्तावेज बनाए। ऐसे दस्तावेज जिसमें हबीब अबू बाकर सूर्या ने खुद को दादा अब्दुल्ला कंपनी का वारिस बताया। यही नहीं, इसे साबित करने के लिए उसने गांधी जी की आत्मकथा के उस हिस्से को भी गायब कर दिया जिसमें दादा अब्दुल्ला कंपनी के मालिक का जिक्र था। फर्जीवाड़े का ये मामला हैरान करने वाला था। लंबी जद्दोजहद के बाद अब्दुल करीम जावेरी की अपील की सुनवाई पोरबंदर जिला अदालत में हुई तो सारा सच सामने आ गया। अदालत ने पाया कि हबीब अबू बाकर सूर्या नाम के शख्स ने फर्जीवाड़ा किया है। ये फर्जीवाड़ा पोरबंदर समुद्र तट पर डूबे करोड़ों के उस जहाज को पाने के लिए किया गया। इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 56 और 56 सेक्शन ऐसा कहता है कि ये फैक्ट्स को साबित करने का नहीं होता है और जुडिशियल नोटिस लेनी चाहिए।
और सेक्शन 57 क्लियरली बताती है कि पब्लिक हिस्ट्री के फैक्ट्स साबित करने के नहीं होते और पूरे देश में ये इसको स्वीकारा जाए, इट हैज टू बी एक्सेप्टेड। जिला अदालत के इस फैसले से अब्दुल करीम जावेरी ने राहत की सांस ली, लेकिन कुछ दिन बाद एक बार फिर उनके हाथ निराशा लगी। पोरबंदर के जिला कलेक्टर ने 3 साल बाद भी जिला अदालत के फैसले की तामील नहीं की। इसी बीच अब्दुल करीम जावेरी ने मामले को लेकर हाई कोर्ट में अपील की। हैरानी की बात है कि हबीब अबूबकर सूर्या ने एक बार फिर फर्जीवाड़े का सहारा लिया। उसने हाई कोर्ट में फर्जी हलफनामा पेश किया। कोर्ट को जब ये पता चला तो गुजरात पुलिस को उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने को कहा गया। पुलिस ने एफआईआर तो दर्ज कर दी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की। महात्मा गांधी की आत्मकथा में बदलाव करके अब वाकई हबीब सूर्या ने एसएस खेड़ी शिप पर कब्जा किया है, इस बारे में तो फिलहाल गुजरात प्रशासन कोई कार्रवाई करता नजर नहीं आ रहा है। लेकिन इस मामले की हाईकोर्ट में चल रही सुनवाई के दौरान जब हबीब सूर्या ने महात्मा गांधी और दादा अब्दुल्ला कंपनी के बारे में फर्जी एफिडेविट पेश किया तो अदालत ने इस पूरे मामले की जांच के आदेश दे दिए। लेकिन 8 महीने बीत जाने के बाद भी अहमदाबाद पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी है। दरअसल सूत्रों की माने तो इस पूरे मामले में हबीब सूर्या तो महज एक मोरावर है और इस पूरे मामले के पीछे दिमाग कर रहा है गुजरात के कद्दावर नेता और पूर्व एमपी का। और यही वजह है कि गुजरात का पुलिस प्रशासन इस पूरे मामले पर कोई भी कार्रवाई करने से बचता नजर आ रहा है। अदालत के आदेश के बाद भी पोरबंदर प्रशासन सोया है। और तो और जिस गुनाहगार को सलाखों के पीछे होना चाहिए था, वो अब भी अपनी झूठी दलील पर अड़ा है। गांधी जी की आत्मकथा को नवजीवन ट्रस्ट से अनुमति लिए बगैर कोई इसे छाप नहीं सकता। लेकिन हबीब अबूबकर सूर्या ने गुपचुप तरीके से गांधी जी की आत्मकथा में अपने हिसाब से हेराफेरी भी कर दी। सनसनी की टीम ने जब उसकी इस शातिराना साजिश के बारे में पूछा तो उल्टी सीधी दलील देने लगा। गलत है, ऐसा कैसा हो सकता है? नवजीवन ट्रस्ट के अंदर में कोई गांधी जी का कोई ऐसा फेरफार थोड़ा हो सकता है। गलत गलत बताते हैं, जितना कोर्ट में वो हारते हैं इतना ये गलत गलत बताते हैं। राष्ट्रपिता की कोई टोपड़ी के अंदर में कोई गलती थोड़ी हो सकती है, कभी भी नहीं हो सकती है, सब झूठ है। अच्छा। नवजीवन ट्रस्ट का उसके ऊपर कब्जा रहता है, उसके अंदर में हम क्या कर सकता है? सारा फर्जीवाड़ा सामने आने के बाद भी हबीब अबूबकर सूर्या एसएस खेड़ी जहाज पर दावे कर रहा है, जबकि पोरबंदर के सरकारी अफसर कार्रवाई की बात तो दूर, इस मामले पर ज्यादा बोलने से भी बचते हैं। ऐसा मैंने सुना है कि he made some fraud in the महात्मा गांधी ऑटोबायोग्राफी। इसमें कोई पन्ना चेंज करके अपना नाम बताया है, ऐसा बताया है, ऐसे कोई है। मगर नाउ मैटर इज पेंडिंग विद हाई कोर्ट और मैटर इज सब जुडिस। इसमें जो डिसाइड करने का है कोर्ट का काम है। पोरबंदर के मौजूदा जिला कलेक्टर दबी जबान से ये कबूल करते हैं कि मामले में चूक हुई है। और इधर पोरबंदर बंदरगाह पर डूबे जहाज एसएस खेड़ी को अब भी इंतजार है अपने असली मालिक का। सनसनी के लिए पोरबंदर, मुंबई और अहमदाबाद से कैमरामैन अमरेश सिंह के साथ नीरज राजपूत की रिपोर्ट। सवाल सिर्फ एसएस खेड़ी जहाज का नहीं, सवाल यह भी नहीं कि जहाज कितना बेशकीमती है। सवाल है तो सिर्फ एक बड़े गुनाह का, जिसे अंजाम देने के लिए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नाम का इस्तेमाल किया गया। पोरबंदर कोर्ट ने तो अपना फैसला सुना दिया है और अब इंतजार है गुजरात हाई कोर्ट के फैसले का। सनसनी